अब आखिर भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में जो सामने वाली पार्टी थी जिसके साथ में ये सब मैटर हुआ है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस थोड़े से लेट चल रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले मेरे बाकी काम है कि मैं अपने पूरे दिन भर के रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। अब ये है कि आप लोगों ने व्लॉग्स तो देख ही लिए होंगे कि आखिर सचिन जी, मनीषा दी, उनकी मम्मी और प्रिंस भैया और इनफैक्ट कुछ टीचर्स वगैरह भी जो कि प्रिंस भैया की गाड़ी में हमें देखने को मिले, वो सब लोग पहुँचे भोपाल। भोपाल तो पहुंचे, लेकिन कुछ बातें यहाँ नोटिस करने लायक है। पहली बात ये कि मोनिका ग्रोवर जी उनके साथ में गई। दूसरी बात ये है कि जैसा कि हम देख सकते हैं मोनिका ग्रोवर जी के वीडियोस मनीषा दीदी के चैनल पर भी, मोनिका दी ने भी पर्सनली भी अपलोड किए, तो वहाँ से मुझे पता चला है कि वो भी साथ गई थी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे पहली बात सचिन भैया ने ये कहा है कि लगता है भोपाल में फ्लैट लेना पड़ेगा, और मनीषा दी ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि भोपाल में फ्लैट हो। उनका ये जवाब मुझे सच में अच्छा लगा, मुझे थोड़ी सी मेरे चेहरे पर स्माइल भी आई कि चलो ठीक है, एज अ वाइफ इन्होंने तुरंत बोल दिया कि मैं नहीं चाहती भोपाल में फ्लैट हो। अब लेकिन कि भोपाल में फ्लैट होने की बात आई कहाँ से। मोनिका ग्रोवर जी भी भोपाल पहुंचे, सभी लोग भोपाल पहुंचे, लेकिन यहाँ मैंने कुछ चीजें नोटिस करी है। सचिन जी की मम्मी का ये बोलना है कि मोनिका जी हमारे जीवन में मसीहा बनकर आई है और ये बहुत ही जल्दी से इस मामले को खत्म कर देगी। कुछ बातें मैंने भी नोटिस करी है कि जब से मनीषा दीदी मोनिका दी के कांटेक्ट में गई हैं, तब से उनके चेहरे की जो खुशी है, ओरिजिनल खुशी है, वो लौट रही है। इसका मतलब ये तो श्योर है कि सचिन भैया और मनीषा दीदी बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे और ये हमेशा एक दूसरे के साथ में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मोनिका दी का जो रोल है वो थोड़ा सा समझ में आने लायक है कि वो किस तरीके से मैटर को ऑफलाइन सुलझाने की कोशिश कर रही है। उनके मैंने एक लाइव में भी सुना, आज वो लाइव में कह रही थी कि मैं सचिन और नेहा के बारे में बोलना ठीक नहीं समझती, वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल मनीषा दी को सपोर्ट कर रही है। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि निष्पक्ष होकर बातें उन्होंने सामने रखी है। लेकिन जैसा कि वो सभी लोग भोपाल पहुंचे और भोपाल में क्या हुआ, ये चीजें अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि शायद ये लीगल मैटर होगा, कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही का ही मैटर होगा, तभी इन सब चीजों को थोड़ा सा लोग पर्सनल रखते हैं कि फिलहाल जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक ये चीजें सोशल मीडिया पर ना आए। तो ये बातें मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी कि मैटर को ऑफलाइन सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और मोनिका दी, बाकी सभी लोग, सचिन भैया का पूरा परिवार कहाँ पहुंचे, भोपाल। एक बात और मुझे ये अच्छी लगी कि लाख लड़ाई झगड़े हो जाए परिवार में, लेकिन जब परिवार के किसी भी सदस्य पर मुसीबत आती तो पूरा परिवार एक हो जाता है। और ये एग्जाम्पल दिया है प्रिंस भैया ने, क्योंकि प्रिंस भैया भी भले ही उनकी शादी में या कहीं भी कितने भी इश्यूज उनके कहीं किसी के साथ भी रहे हो, लेकिन वो अपने खून के रिश्तों के साथ, यानी सचिन भैया, अपनी भाभी मनीषा और अपनी मम्मी के साथ, सभी के साथ वो गांव से, सिवान से यानी बिहार से वो पहुंचे भोपाल। इतना दूर गाड़ी में ट्रैवल करके वो अपने भाई भाभी के लिए वहां पर गए। तो ये चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें ऑफलाइन सुलझ जाएगी। हम लोगों ने भी नोटिस किया है कि अब फिलहाल सचिन भैया की तरफ से या किसी भी और यूट्यूबर की तरफ से इन सब चीजों पर कोई भी बातें नहीं आ रही है। हम लोगों का काम है रिएक्शन देना, जो हम यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स देख रहे हैं उसके माध्यम से हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं। जैसा कि भोपाल में भी सचिन भैया का कहना है कि अभी यहाँ थोड़ा आवागमन लगा रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पुलिस का, कोर्ट का ऐसा कोई मामला हो। लेकिन ये जो भी चीजें हैं अभी ऑनलाइन ना आए तो बहुत ही बेटर रहेगा। और मोनिका दी के लिए आप सबके क्या ख्याल है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उन्होंने ऑफलाइन मैटर सुलझाने की जो पहल करी है मुझे सच में अच्छा लगा। और बाकी सचिन जी और मनीषा जी एक हो गए हैं, ये भी अच्छा लगा है। और सचिन भैया की मम्मी, प्रिंस भैया, ये सब लोग गए भोपाल और उन्होंने सबने यूनिटी का एग्जाम्पल हम सबके सामने दिया है। देखो, गलतियां तो दोनों तरफ से हुई है, मैं अभी भी कहूंगी गलतियां दोनों तरफ से हुई है। मैं ऐसा नहीं कि किसी एक के पक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन फिलहाल एक ही साइड की चीजें सामने आई हैं कि सचिन भैया का परिवार भोपाल पहुंचा है। अब आखिर भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में जो सामने वाली पार्टी थी जिसके साथ में ये सब मैटर हुआ है, उन लोगों की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो किसी भी तरीके से नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी स्प्रेड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल हम सब सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि मैटर को ऑफलाइन सुलझाने की कोशिश जारी है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नए नए वीडियोस में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जय श्री महाकाल।